हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो अब 15 फरवरी से पेपर शुरू होने वाले हैं आपके, और सीबीएसई अपनी तैयारी में लगी हुई है। हालांकि डेट शीट अभी तक नहीं आई है। तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में सीबीएसई ने कहा है कि हम 2 महीने पहले तक डेट शीट दे देते हैं। तो अगर 15 फरवरी को मानते हैं तो 15 दिसंबर तक या 20 दिसंबर तक आपकी डेट शीट आनी चाहिए, और उससे पहले भी आ सकती है। अब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, डेट शीट के बारे में नहीं बना रहा हूँ। एक्चुअल में अगर आप सैम्पल पेपर देखो इस बार सीबीएसई के, तो काफ़ी हार्ड पेपर बनाए हैं सीबीएसई ने। और हार्ड होने का रीज़न ये भी है कि 2 साल के बाद सीबीएसई अपने पुराने पैटर्न पर आ रही है। तो पिछले पिछले साल हमने पेपर कैंसिल करवाए थे हम सब ने मिलकर, तब बच्चों को बहुत ईजिली बच्चे पास हो गए थे और बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई थी। हालांकि कुछ बच्चे तो उसकी भी शिकायत कर रहे थे कि हमारे नंबर कम हो गए। अगले साल फिर 2 टर्म में एग्ज़ाम हुए, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, जिसमें फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू पेपर आए थे और काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे थे। बच्चों ने मुझे बताया कि बहुत चीटिंग हुई है, और स्कूलों ने, चूँकि स्कूल में पेपर हुए थे, तो स्कूलों ने अपने बच्चों को भर भर के नंबर दे दिए। और सीबीएसई को जब शिकायत मिली, इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन जो साउथ इंडिया की है, तो शिकायत मिलने के बाद सीबीएसई ने कहा ठीक है, अब सेकेंड टर्म पेपर होंगे ऑफलाइन बाहर के सेंटर पर, तब बच्चों के नंबर कम आए और फर्स्ट टर्म में बच्चों के नंबर ज़्यादा आए। तो इस बात से पता चलता है कि जो चीटिंग का आरोप लगा था वो सही था। तो अब जो लास्ट ईयर था वो भी बच्चों के लिए सही रहा, क्योंकि पेपर इजी आए, सिलेबस रिड्यूस था, और पेपर फर्स्ट टर्म के सेंटर पर हुए और सेकंड टर्म के बाहर हुए। तो ओवरऑल मिलाकर बच्चों का रिजल्ट बढ़िया हो गया। लेकिन इस साल के बच्चे उतने लकी नहीं हैं। इस साल के बच्चे बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से जूझेंगे। नंबर 1, इस साल के बच्चों को पेपर दूसरे सेंटर पर देना पड़ेगा। कोई फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म नहीं है, डायरेक्ट फाइनल पेपर है जैसे पहले होते थे। रिड्यूस सिलेबस नहीं है, टॉपिक ज़्यादा आ रहे हैं पहले से। इसके अलावा सीबीएसई पुराने पैटर्न पर आने के लिए कुछ नए चेंज भी ला रही है, जैसे कि इस बार 18 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे शुरुआत में ही, जो कि बच्चों के लिए, जो बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, उनको तो बहुत फ़ायदा होगा। और जिन बच्चों को थ्रू आउट नॉलेज नहीं है, उनसे वो क्वेश्चन सही नहीं होंगे। चीटिंग आप कर नहीं पाओगे। एक रूम में मैक्सिमम 12 बच्चे होंगे। दूसरे स्कूल में सेंटर जाता है तो वो स्कूल पहले स्कूल के बच्चों को चीटिंग या बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता, क्योंकि कोई भी स्कूल ये नहीं चाहता दूसरे स्कूल का रिजल्ट उससे अच्छा आ जाए। तो दूसरे स्कूल के लिए स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे बहू के लिए सास स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन वही सास अपनी बेटी के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होती। तो ये दिक्कत है यहाँ पर। तो इस बार बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा था पेपर थोड़े से हार्ड पड़ेंगे आपको। लेकिन डरने की बात बिल्कुल नहीं है। इसके लड़ने के 3 तरीके हैं। सेल्फ स्टडी करिए। बोर्ड को 4 बैच शुरू हो गया है, मतलब लॉन्च हो गया है। 15 जो तारीख है 15 दिसंबर से बोर्ड को 4 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के शुरू हो जाएंगे। फीस 2100 रुपये पर सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली कोई दिक्कत है, आपको फीस देने की स्थिति में आप नहीं है पूरी, तो आधी फीस देनी है आपको 1100 रुपये पर सब्जेक्ट। ये ऑफर गरीब बच्चों के लिए है, या जो फाइनेंशियली जिनको दिक्कत है, इनके पापा की जॉब छूट गई है, या जो लगता है नहीं दे सकते। अगर आप दे सकते हो तो प्लीज़ 2100 रुपये दीजिएगा, क्योंकि जूम पर पढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है, फेस टू फेस। ये ऐप कोर्स नहीं है। ऐप में तो क्या हुआ, एक साथ कई हज़ार लाखों बच्चे ले लिए, लेक्चर रिकॉर्ड किया, डाल दिया। वहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं है बच्चे का टीचर के साथ। यहाँ पर आपका इंटरेक्शन होगा, अपने डाउट पूछ पाओगे। तो इस बैच को आप ऐप कोर्स से बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। हो सकता है अगले साल हम ऐप लॉन्च कर दें, तब बहुत सस्ते कोर्स हम देंगे आपको, ठीक है। तो ऐप कोर्स को मत समझना, ये जूम बैच है, इसको ऐप मत समझना बिल्कुल भी। तीसरा तरीका है कि मैं अब आपके लिए ट्विटर पर एक ट्रेंड चला रहा हूँ, अभियान चला रहा हूँ, जिसमें हम सीबीएसई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके पेपर ईजी बनाए जाएँ। पेपर को, जैसे एमसीक्यू मैंने देखे हैं उसमें सैम्पल पेपर में, तो एमसीक्यू बहुत हार्ड है, वो बच्चों के लेवल के नहीं है। एकदम बच्चे, अचानक आप एमसीक्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हो और एकदम बच्चे इतने हार्ड एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे। तो अब हम ट्विटर पर कोशिश कर रहे हैं इस बात की कि सीबीएसई इस बात को सुने। तो आप सभी बच्चे मेरा साथ दीजिए ट्विटर पर, मेरे ट्वीट्स को देखिए, उनको रीट्वीट करिए, उनको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमारी बात सीबीएसई तक पहुँचे। लेकिन घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। पेपर सिलेबस ही आता है, पढ़ाई करते रहिए अपनी और मेहनत करते रहिए। और अगर आपको ज़रा सा भी शक है, या आपके हाफ ईयरली में अच्छे नंबर नहीं आए, या आपके प्री बोर्ड से डर लग रहा है आपको, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि बोर्ड को 4 बैच ज्वाइन कर लेना। 2100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है, 2 महीने का बैच है, 15 फरवरी तक चलेगा, 15 दिसंबर से। और अगर आपको फाइनेंशियल कोई दिक्कत है तो आप 1100 रुपये भी दे सकते हैं। 9818777622 इस नंबर पर पेमेंट करके, इसी नंबर के व्हाट्सएप पर हमारी टीम को प्रूफ भेज दीजिए कि मैंने पेमेंट कर दिया है। अपना नाम, सब्जेक्ट और आपका एडमिशन हो जाएगा।
आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलेंगी। क्लास का एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप मुझसे डायरेक्ट बात कर पाओगे। बहुत से बच्चे हमारी टीम को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, अनुराग सर से बात करनी है, तो भाई देखो इतने मैसेज आते हैं हज़ारों की, बात करना पॉसिबल नहीं है। बट जूम बैच में आप मुझसे डायरेक्ट बात कर पाएंगे। सांस थोड़ा फूल रहा है क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से भाग रहा था अभी। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पेपर के ईजी करवाने के लिए मेरा साथ दीजिए ट्विटर पर, और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है या आप रिवीजन करना चाहते हैं तो बोर्ड को 4 बैच ज्वाइन कर लीजिए और पढ़ाई करिए। मम्मी पापा की पैर छूइए सुबह उठकर, सूर्य भगवान को जल दीजिए और अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल। और हाँ, सच्चे चैनल का सपोर्ट करिए। एग्ज़ाम जानकारी और अनुराग दे क्लास। थैंक यू।